बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है। प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में, प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में हमें बिठाने, हमें बसाने यीशु बुलाता है। हमें बिठाने, हमें बसाने यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है। आनंद के साथ गाएंगे। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है। आत्मा से भर के यीशु बुलाता है। थैंक यू जीसस। यीशु बुलाता है। यस लॉर्ड। हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है। राजा हो या रंग, पंडित हो या पामर, राजा हो या रंग, पंडित हो या पामर, अमीर हो या गरीब, सबको यीशु बुलाता है। अमीर हो या गरीब, सबको यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। प्रातः की इस बेला में प्रातः की इस वेला में मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार अपने कामकाज को, अपने कामकाज को, आज की सारी योजनाओं को आज की सारी योजना आपके चरणों में आपके चरणों सौंप में देता हूँ, सौंप देता हूँ, समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मार्ग में आते जाते समय मार्ग में आते जाते समय मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे आशीष दीजिए। मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, किसी दिन ईसा मार्ग से होकर जा रहे थे तो उन्होंने दो भाइयों को, योहन और याकूब को देखा। वे अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। जब यीशु वहां से निकले तो उन्होंने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चले आओ। उन्होंने अपने जाल वहीं पर छोड़ दिए और वो ईसा के पीछे हो लिए। कुछ ऐसा ही मत्ती के विषय में लिखा है। मत्ती चुंगी घर में बैठा चुंगी लेने का काम करता था। यीशु उस रास्ते से गुजरे और उन्होंने मत्ती से कहा,
मेरे पीछे चले आओ, और वो भी उनके पीछे हो लिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पेतरुस ने ईसा से सवाल किया कि हमने अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चलने का निर्णय लिया है, हमें क्या मिलेगा? देखिए, पेतरुस के मन में थोड़ा सा स्वार्थ था। वो अपने विषय में सोच रहा था, अपने परिवार के विषय में सोच रहा था। उसने सोचा, हम इतनी मेहनत करेंगे, यीशु के साथ रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? कितनी मजदूरी मिलेगी? हमें कितना मेहनत आना मिलेगा? अक्सर इंसान ऐसा ही सोचता है। जानते हैं यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने जवाब दिया कि जिसने ईश्वर के राज्य के लिए और मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है, वो ईश्वर के पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। वो ईश्वर के पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रातः की इस बेला में आपने प्रभु का निमंत्रण सुना, मेरे बेटे आओ। आपका नाम ले लेकर उसने बोला है। संगीता, माइकल, डेविड, फ्रांसिस, एंथनी, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। रिबेका, मेरे पीछे चले आओ, तुम क्यों इधर उधर भटकते हो? लूसी, मेरे पीछे चले आओ। ये आज का निमंत्रण है जो आप लोगों के लिए है। जितने भी लोग इस वक्त इस स्तुति आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रेज एंड वर्शिप में भाग ले रहे हैं, विश्वास करना, ये निमंत्रण आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है। प्रियजनों, जैसे याकूब, योहन और मत्ती यीशु के पीछे हो लिए, आप भी अपने घराने के साथ सबसे पहली प्राथमिकता प्रभु को देना। और मैं आपसे यीशु के नाम पर वादा करता हूं, आप पुरस्कार से वंचित नहीं रहेंगे। ये उसका वादा है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और 34 में, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता ना करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, हो सकता है आज आप बहुत चिंतित हैं। आप में से कुछ दफ्तर जाने वाले हैं। हो सकता है आपकी गाड़ी का टायर पंचर है और आप इस वक्त गुस्सा कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, कि तुम्हें पता था कि मैंने दफ्तर जाना है, तो तुमने दास से क्यों नहीं बोला कि इसको सही करो। हो सकता है आपके कुछ अंदरूनी बातें हों जिनसे आप जूझ रहे हैं। बीमारी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, चिंता हो सकता है, आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है फोन के द्वारा, या फिर कुछ ऐसे अटैचमेंट्स आपकी जिंदगी में हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं। परेशान ना होइए, प्रभु का वचन हमें दिलासा दे रहा, सांत्वना दे रहा है। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, तुम क्यों चिंता करते हो? इन पक्षियों को देखो, ना तो ये बोते हैं, ना ये काटते हैं, ना ये लुनते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पिता की इच्छा के बगैर कोई भी आकाश से नीचे नहीं गिर सकता। वो उन्हें भरपेट खिलाता है, उनके लिए प्रबंध करता है, पशुओं के लिए चारा उगाता है, वो वर्षा के द्वारा भूमि को सींचता है। इसलिए तुम चिंता मत करो। थक गए हो, हार चुके हो, निराशा में हो, चिंता में हो, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, थके मांदे थके और मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, तुम सब मेरे पास मैं आओ, तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, और मुझसे मैं सीखो। स्वभाव से नम्र मैं स्वभाव से और नम्र विनीत हूँ। और विनीत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। किसी बात की किसी बात की चिंता न करें, चिंता ना करें, हर जरूरत में हर जरूरत में प्रार्थना करें प्रार्थना करें और विनय तथा और विनय तथा धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने ईश्वर के अपने सामने निवेदन अपने निवेदन प्रस्तुत करें। प्रस्तुत करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये प्रभु का वचन है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6। किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। अक्सर लोग चिंताओं में प्रार्थना नहीं करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अनुभव किया है। अनेक बार जब आर्थिक तंगियों से या व्यक्तिगत समस्याओं से मैं गुजरता हूं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय निराशा के बादल छाने लगते हैं। फिर मैं मन ही मन प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में ये पूरा होने दे। तू मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मुझे अपनी सेवकाई में बनाए रखने की कृपा कर। इसलिए प्रियजनों, प्रार्थना करते रहना, अपने निवेदन धन्यवाद के रूप में प्रस्तुत करते रहना और परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया कि वो अपने डिवाइन हेल्पर्स के द्वारा वो बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। वो डिवाइन हेल्पर्स आपको पता नहीं कब आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कैसे प्रभु उन्हें लेकर आता है, कैसे आपकी सहायता वो करते हैं। हमारी बात सिर्फ हाँ की हाँ और ना की ना रहनी चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि संत पौलुस लिखता है फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बोलिए आमेन आमेन। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताएं पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। सुंदर गीत है, हम गाएंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए हर चीज का प्रबंध करता है, आज हमें आशीष प्रदान करे। वो परमेश्वर मुझे और आपको अपनी रूह से भरे। इस विशेष कृपा के लिए हम इस गीत के माध्यम से प्रार्थना करेंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा।
कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे भी तो क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर रखूंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझको उठाकर रखूंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिखाया, आज भी करने योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिखाया, आज भी करने योग्य हूँ। आनंद के साथ करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आत्मा से भर के करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। धन्यवाद के साथ आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पेतरुस का पहला पत्र पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 7, पद संख्या 7। आप अपनी आप अपनी सारी चिंताएं सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तिमोथी का पहला पत्र तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 अध्याय पद 6 संख्या 17। पद संख्या 17। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पर भरोसा रखें ईश्वर पर भरोसा जो रखें, हमारे जो हमारे उपभोग की उपभोग की सब चीजें सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। मात्रा में देता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता सभी हूँ। वरदानों के लिए। सभी वरदानों के प्रार्थना करता हूँ प्रार्थना करता कि हूँ मुझे अपने कि मुझे अपने पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा के उत्तम वरदानों से उत्तम वरदानों से भर दीजिए। भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ आप चंगाई दाता हैं, आप चंगाई दाता हैं, उद्धारक परमेश्वर हैं, उद्धारक परमेश्वर मेरी हैं, चिंता करते हैं। मेरी चिंता करते आप हैं, भले गडरिए हैं, आप भले गडरिए आप हैं, मेरे परिवार के आप मेरे परिवार के मुखिया हैं। मुखिया हैं। हे प्रभु यीशु, प्रभु मैं यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता आज हूँ। प्रार्थना करता हूँ आज प्रार्थना कि मेरे करता हूँ पूरे परिवार कि में मेरे पूरे परिवार में आपका प्रेम, आपका प्रेम, आपकी शांति आपकी शांति और अनुग्रह बना रहे। और अनुग्रह बना रहे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रभु का वचन दुधारी तलवार के समान तेज, जीवंत और सशक्त है। हृदय के अंतरतम में जाता है, अस्पष्ट आहों को वो जान लेता है। वो हमारे हृदय के विचारों को भांप लेता है। आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है, आपकी सांत्वना के लिए है, आपकी चंगाई के लिए है। आप जो निराश हैं, जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, ये वचन आज आपके लिए है कि चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। चिंताओं में तो गैर यहूदी लगे रहते हैं, लेकिन आप ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। प्रभु कहता बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएंगी। इसलिए कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, आप पृथ्वी की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप में से बहुत से लोग पृथ्वी की चीजों की चिंता में लगे हुए हैं। कोई एफडी बनाने के चक्कर में लगा हुआ, तो कोई बैंक बैलेंस जमा करने के चक्कर में है, तो कोई घर बनाने के चक्कर में है, तो कोई शादी करने के चक्कर में है। शायद बहुत कम लोग होंगे जो आत्मिक उन्नति की चिंता करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो स्वर्ग में पहुंचने के बारे में सोचते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो धार्मिकता में बढ़ने की सोच रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो पवित्र आत्मा के उत्तम वरदानों की अभिलाषा कर रहे हैं। आज से शुरू करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी जिंदगी में, परिवार में, जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत पावर है, बहुत सामर्थ्य है। धर्मी की प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों चिन्ह और चमत्कार प्रकट करती है। इसलिए प्रभु के नबियों के विषय में लिखा है कि उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। उसने अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित किया। इसलिए आज एक एक वचन जो इस पवित्र स्तुति प्रशंसा में बोला गया है, आपके जीवन में कार्य करे, आपके बच्चों की जिंदगी में कार्य करे, आपको हर प्रकार की भ्रांतियों से, गलत विचारधारा से आजाद करे, अविश्वास से आपको आजाद करे। आपका विश्वास प्रभु में नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए। इसलिए पवित्र आत्मा की हम अगुवाई मांगेंगे। संत पौलुस लिखता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन की ओर चलें, जिससे कि हमें वहां से दया मिले, वहां से हमें चंगाई मिले, जो हमारी सब आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। इसलिए पवित्र आत्मा को इस वक्त हम पुकारें कि आइए पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर अधिकार लीजिए, मेरे बच्चों के जीवन पर अधिकार लीजिए। हे पवित्र आत्मा, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, हमारे परिवार में बस जाओ।
पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। प्रभु दया कीजिए अपने इन बच्चों पर, इनके परिवारों पर। तेरी आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले। पवित्र आत्मा आइए हमारे जीवन पर अधिकार लीजिए, संचालित कीजिए। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु यीशु कि पवित्र सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आप ग्रहण करें, उसका अनुग्रह आपके जीवन में उतरे, अपनी जिंदगी में उसे महसूस करें। वो निरंतर हमारे साथ रहता, आशीषें प्रदान करता है। आज का जो वचन उसने सांत्वनादायक वचन हमें दिया है, उसे हम ग्रहण करें और अपनी जिंदगी में उसकी कृपाओं में बढ़ते जाएं। प्रियजनों, परमेश्वर महान है। वो अपने बच्चों की चिंता करता है। उसने आपको और मुझे बुलाया अपनी हजूरी में, जिससे कि वो हमें ब्लेस करे। पाप के सागर से, घृणा के गर्त में से बचाने के लिए वो दिन रात मेरे और आपके विषय में सोचता रहता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा आज पूरे दिन में आपको संचालित करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू अपने इन बच्चों को भर दे, जिससे कि इनका कल्याण हो। हे प्रभु, इनका मन तुझ में आसक्त रहे, ये विश्वास करने वाले बन जाएं। निराशाओं में इन्हें आशा प्रदान कर। जब ये हिम्मत हार जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और इनको आशीष प्रदान करे। इनकी धन संपत्ति पर लगे पाप श्राप बंधनों को तोड़ दे। हे प्रभु, इनके जीवन से मैं हर प्रकार की बुराई को, शैतानी दुरात्मा शक्तियों को डिस्कनेक्ट करता हूँ। हे प्रभु, तेरा वचन इनके जीवन में महिमा पाए। याद कर, तू अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया और तूने उन्हें मरुभूमि में मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी निकाला और पिलाया, लाल समुद्र में उनके लिए रास्ता बनाया, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। तूने उनके वस्त्र जीर्ण नहीं होने दिए। हे प्रभु, तू उनकी रक्षा करता रहा। तू सदा युगानुयुग बना रहने वाला परमेश्वर है। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन। जितने लोग इस वक्त तेरी दया की भीख मांग रहे हैं, इन पर दया करने की कृपा कर। आज जो प्रभु तेरी हजूरी में खड़े हैं, इनकी मन्नतों को स्वीकार कर। इनकी कामकाज में इनकी सहायता कर। इन्हें नौकरी का वरदान मिले। हे प्रभु, इनके जीवन में तेरा आशीर्वाद ठहरे। इनके बच्चों को उन्नति मिले। दंपतियों के जीवन में संतान का वरदान प्रदान कर। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन ले। उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।